कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जके तो आज हम बात करेंगे आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज दिनांक है 19 नवंबर और आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं 19 नवंबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। बात करें रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में 1824 में आए बाढ़ से 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। कितने लोगों की? 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। फ्रेडरिक ई ब्लेसडेल ने 1895 में पेंसिल का पेटेंट कराया था। किसका? पेंसिल का। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। बात करें तुर्की के युवराज अब्दुल मजीद द्वितीय को 1922 में खलीफा चुन लिया गया था। क्या चुन लिया गया था? खलीफा चुन लिया गया था। बात करें तो यूरोपीय देश स्पेन में 1933 में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला था। कहाँ पे मिला था? यूरोपीय देशों में। अमेरिका ने 1951 में नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। स्पेन 1952 में यूनेस्को का सदस्य बना था। नवे एशियाई खेल 1982 में दिल्ली में शुरू किया गया था। अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की तो 1986 में लागू हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करें भारत की ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। क्या चुनी गई थी? मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। कर्णम मल्लेश्वरी ने 1995 में भारोत्तोलन में विश्व कीर्तिमान बनाया था। कल्पना चावला ने 1997 में अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है। ये पाकिस्तान की एक अदालत द्वारा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मां नुसरत भुट्टो को 2000 में 2 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनाई थी। बात करें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता जैक्स कोबर्न का 2002 में लॉस एंजलिस में निधन हो गया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2005 में भारत को भूकंप पीड़ितों के हित में कश्मीर समस्या सुलझाने का सुझाव दिया था। भारत ने 2006 में परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम सप्लाई के लिए ऑस्ट्रेलिया का समर्थन मांगा था। अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम प्रांत निमरोज में 2007 में हुए आत्मघाती हमले में ब्रिटिश में 7 लोग मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद अल-बरदेई को वर्ष 2008 के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अवार्ड देने की घोषणा की गई थी। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप या यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना से जितना हो सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब बात करते हैं 19, ये होगा 19 नवंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। बात करें 1857 के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में आज ही के दिन हुआ था। एक प्रसिद्ध धार्मिक एवं सामाजिक सुधारक जो ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक केशव चंद्र सेन जी का जन्म 1838 में आज ही के दिन हुआ था। जाने माने एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद रामकृष्ण देवदत्त भंडारकर का जन्म आज ही के दिन 1875 में हुआ था। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली दक्षिण अमेरिकी अनीता लिजाना का जन्म 1915 में आज ही के दिन हुआ था। भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में आज ही के दिन हुआ था।
भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी का जन्म 1918 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें रूसी भाषाविद और महाकवि यूरी नोरोजोव का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार सलील चौधरी जी का जन्म 1923 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी और भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विवेकी राय जी का जन्म 1924 में आज ही के दिन हुआ था। विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह जी का जन्म 1928 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री जीनत अमान का जन्म 1951 में आज ही के दिन हुआ था। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स अभिनेत्री सुष्मिता सेन जी का जन्म 1975 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं 19 नवंबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। बात करें तो प्रसिद्ध उपन्यासकार वाचस्पति पाठक जी का निधन 1980 में आज ही के दिन हुआ था। समाज सुधारक एवं सर्वोदय आश्रम अंडियावा के संस्थापक रमेश भाई जी का निधन 2008 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। बात करें तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ आप सभी को? तो बात करें तो लोगों को स्वस्थ रखने और अस्थायी स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अब 2022 की अगर थीम की बात करें तो अदृश्य को दृश्य बनाना, यही थीम था उस टाइम, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। विश्व शौचालय दिवस की अगर बात करते हैं तो विश्व शौचालय दिवस वर्ष 2013 से प्रति वर्ष मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2013 से। क्लियर हो गया? 2013 से मनाया जाता है। अब इसके उद्देश्य की बात करें अगर तो ये वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने और सतत विकास लक्ष्य SDG 6 2030 तक सभी के लिए स्वच्छता और जल हासिल करने हेतु कार्रवाई करने के बारे में है। इस वर्ष का विषय इस बात की पड़ताल करता है कि अपर्याप्त स्वच्छता प्रणाली कैसे मानव अपशिष्ट को नदियों, झीलों और मिट्टी में फैलाती है तथा भूमिगत जल संसाधनों को प्रदूषित करती है। भारत का दृष्टिकोण और उपलब्धि की बात करें तो इस वर्ष जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के तहत पूरे ग्रामीण भारत में स्वच्छता दौड़ का आयोजन कर रहे हैं। SBMG को दुनिया का सबसे बड़े व्यवहारक परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। जब पूरे देश ने वर्ष 2019 में खुले में शौच का मुक्त राज्य ODF जिसको बोला जाता है का दर्जा हासिल कर लिया, तब भारत सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच से संबंधित SDG 6.2 पहले की हासिल कर चुका है। यह अब ODF प्लस स्थिति की हासिल करने के अपने प्रयासों की ओर अग्रसर है। अगर बात करें कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है इसकी परिचय की बात करें तो इसे वर्ष 2014 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉन्च किया गया था। मिशन को राष्ट्रव्यापी अभियान जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया था, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना था। स्वच्छ भारत मिशन भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत के समय ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7% दर्ज की गई थी। इस मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को 2 अक्टूबर 2019 को ODF घोषित कर दिया। SBMG चरण सेकंड, इस चरण के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियों की स्थिति और ग्रामीण भारत में ठोस, तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने पर जोर देता है। कार्रवाई की बात करें अगर तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल
परिव्यय के साथ एक मिशन के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। ODF प्लस के SLWM घटक की निगरानी निरीक्षित 4 संकेतों के आधार पर की जाएगी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जिसमें पशु अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है, दूसर जल प्रबंधन, मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन। क्लियर हो गया आप सभी को? बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अगर नॉलेजेबल लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।